मैम मेरा एक डाउट है। हाँ मैडम। मैम ये डिजाइनर राइस क्या होते हैं? तो देखो पायल, जो CSIR है उन्होंने NIIST के साथ मिलकर अभी रिसेंटली एक नई वैरायटी ऑफ राइस बनाई है। अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं, जो आप नॉर्मल राइस खा रहे हो आजकल है ना, उसका अपग्रेडेड वर्जन है ये, जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट है और जिसके बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा है। तो इंडिया ने इसे डेवलप क्यों किया है? तो देखो, अगर मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की आपको रिपोर्ट बताऊं, तो उनके हिसाब से इंडिया के अंदर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा एनीमिक पॉपुलेशन रह रही है, जिनमें खून की कमी है, और ऐसे लोग हैं जिनमें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जिनको आप माल न्यूट्रिशन कहते हो। तो जो अगर चीज सब पूरे भारत में खाई जा रही है, अब जो राइस है वो हर घर में खाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, है ना। तो अगर हम ऐसे पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस के अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक ही फूड सब्सटेंस के साथ ये दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाएगी। अच्छा, तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक से बना है? नहीं पायल, देखो जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक अलग है। जिस टेक्नोलॉजी से हमने इसे बनाया है, आपके डिजाइनर राइस को बनाया है, तो ये अलग टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हैं फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो ये फूड प्रोसेसिंग एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन में डिफरेंस कैसे है? देखो, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, DNA को चेंज करते हैं। अब कोई बिल्डिंग आप बनाते हो तो पहले आप उसका क्या रेडी करते हो, ब्लूप्रिंट रेडी करते हो। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में ना हम ब्लूप्रिंट के अंदर चेंज करते हैं, जिसके बेसिस पे पूरी बिल्डिंग बनेगी। और जो फूड प्रोसेसिंग होता है उसके अंदर आप खड़ी हुई बिल्डिंग के अंदर जो रेनोवेशन करते हो, वो वैसा प्रोसेस होगा। मान लो मैंने ब्लूप्रिंट का ले लिया, ठीक है, उससे मैंने पूरा घर बना दिया, कुछ सालों के बाद वो घर खराब हो गया, तो जब मैं उसकी रेनोवेशन कराऊंगी तो मैं उस पर प्रोसेसिंग करवा रही हूँ, है ना। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में मैं जो, अगर मैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन करती तो मैं राइस का DNA चेंज करती, पर अब हम क्या कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के अंदर हम बस उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं, बेसिकली उसको रेनोवेट कर रहे हैं। तो फूड प्रोसेसिंग से ये चावल बनते कैसे हैं? देखो, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपके टूटे हुए चावल होते हैं उसका पाउडर बनाएंगे। उस पाउडर को हम प्रोटीन और जो आपके आयरन या जो फोलिक एसिड होते हैं, जो आपके राइस फोर्टिफिकेशन में भी डलते हैं, उन सबको मिक्स कर देंगे। उन सबको मिक्स करके एक बड़ी सी मशीन के अंदर डाल देते हैं, जिस प्रोसेस को आप एक्सट्रूशन कहते हो अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं। पर आप इतना ध्यान रखो कि चावल के आटे को एक प्री मिक्स या एक प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले मिक्सर के साथ मिक्स कर देंगे, उसको मशीन में डाल देंगे। उस मशीन में वो पूरा प्रोसेस होकर बिल्कुल जैसे आपके नॉर्मल चावल होते हैं ना, उसी साइज में वो चावल बनकर बाहर आ जाते हैं। और उस चावल को फिर आप क्या करते हो, बाहर जाकर मार्केट में बेचते हो, और आप उसे जब खाओगे तो वो बिल्कुल आपको नॉर्मल चावल की तरह टेस्ट करेंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो, जो आपका डिजाइनर राइस है इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं, दैट इज प्रोटीन। तो जो आपके नॉर्मल चावल होंगे उससे 20% ज्यादा प्रोटीन है इसके अंदर। तो अब आप सोचो, जब 20% ज्यादा प्रोटीन होगा तो ये क्या करेगा, माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम खत्म कर देगा। और इसके अंदर आयरन भी है, फॉलिक एसिड भी है, तो इससे जो अनीमिया वाली इशू चल रही है वो भी क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, जो नॉर्मल आपके पीडीएस सिस्टम में राइस फोर्टिफाइड राइस मिलते हैं उसके अंदर सिर्फ आयरन और फॉलिक एसिड है, तो वो सिर्फ एनीमिया को टैकल कर रहे हैं। पर ये जो नए राइस है इसके अंदर फॉलिक एसिड, आयरन और प्रोटीन भी ऐड कर दिया है। तो अब ये क्या बन गया, डबल एज स्वॉर्ड, मतलब एक तीर से दो निशाने। तो अब ये हमारी पॉपुलेशन का एनीमिया भी खत्म कर देगा और मालन्यूट्रिशन भी। उसके साथ साथ इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी बहुत ज्यादा कम है। अब उससे क्या होगा, देखो आपकी जो ब्लड की शुगर की लेवल है वो भी कंट्रोल रहेगी, तो जो हमारे देश में डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा जो आपके फार्मर्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। कैसे? जब वो चावल की खेती करते हो तो कुछ चावल के टुकड़े जो टूट जाते हैं उनको ये नहीं बेच पाते, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, ये वाला जो चीज है, ये जो आपके डिजाइनर राइस ये टूटे हुए चावल से तो बन रहे हैं, तो वो फार्मर्स क्या करेंगे, अब उन टूटे हुए चावलों को भी मार्केट में जाके बेच सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो उनकी इनकम है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं उनको बोलूं, उनको कमाने का नया जरिया मिल जाएगा। वेल, इट साउंड लाइक अ मिरेकल किंग, बट इसके कोई इश्यू भी तो होंगे। डेफिनेटली पायल, देखो जब भी हम कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं उसमें कोई ना कोई इश्यूज तो रहती है। इसमें भी कुछ चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि लोगों को लगेगा पता नहीं कैसे चावल बनाए हैं। अभी की मैंने आपको बताया कि इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल चावलों की तरह होगा, बट फिर भी कुछ लोग क्या होते हैं, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको लेके डाउट में रहते हैं, तो पब्लिक एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये इतनी टेक्नोलॉजी से बड़ा है, इसके अंदर न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ज्यादा है, शुगर को कंट्रोल कर रहा है, एनीमिया को कंट्रोल कर रहा है, माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर रहा है, तो इसका जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो जो हम जनरल पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं, है ना, जिनमें सबसे ज्यादा एनीमिक पॉपुलेशन रहती है, मे भी वहां तक वो ये चीजें ना पहुंच पाए। तो बिकॉज अभी तो ये बहुत शुरुआती दौर है इसका, है ना, मे बी हमारे जो साइंटिस्ट है इसको जनरल पब्लिक तक पहुंचाने का भी जरिया लिया है। जैसे हम PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंदर हम गरीब लोगों को भी खाना देते हैं, तो हम ट्राई करेंगे ये जो आपके नए राइस है ये गरीब लोगों तक भी पहुंचे। तो तब तक हमें देखना पड़ेगा कि हमारी गवर्नमेंट इसको कैसे इस्तेमाल करती है। तो अब आपको समझ आया डिजाइनर राइस का कॉन्सेप्ट?
ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस आईएएस, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।